हाय गाइस, लाइट लैम्प दिस साइड। और अगर आपको मेरी प्यारी प्यारी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अपनी वीडियो अपने कंटेंट के हिसाब से आराम से स्किप कर सकते हो। तो आज बात करते हैं हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मैं जानती हूँ हर बार थंबनेल देख के तो समझ जाते होंगे फिर क्यों भाषण देती हूँ, है ना। बट मैं हर बार कुछ और बोलती हूँ यार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ बार बार रिपीट करती रहती हूँ। बट एनीवे, तो आज हम बात करेंगे एंसेस्टर्स के बारे में। सो दिस वाज आस्क्ड टू मी, आई गेस, हाँ, मेरे एक फॉलोअर हैं, उन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा था। ओके, सो मैंने उनको तो पर्सनली बता दिया था, बट आई थॉट कि सबको ये जानने की ज़रूरत है। इट्स नॉट अ थिंग कि ये मतलब ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊंगी, ये चीज़ किसी एक पर्सन तक लिमिटेड रहनी चाहिए या फिर ये एक पर्सन का इशू है, नहीं। ओवरऑल जहाँ तक मैं सबको जानती हूँ, एटलीस्ट मेरे नोन में तो ये सबका इशू है, ठीक है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हम ना अपनी रूट्स को भूल जाते हैं अपनी डेवलपमेंट करते करते। ऐसा बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादातर ऐसा मैंने एशियन कंट्रीज़ में ही देखा है कि हम डेवलप तो करते हैं पर अपनी रूट्स के साथ भी कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ डेवलप कंट्रीज़ में, जैसे कोरिया हो गया, जापान हो गया। आपने देखा होगा वो अपने कल्चर से कितने जुड़े होते हैं। बट याद रहे, हमारा कल्चर उससे कई गुना ज़्यादा रिच है। मैं यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर रही, मैं किसी के खिलाफ हेट नहीं फैला रही, बस मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ कि हमारा एज अ सनातनी, ओके, टू अ फेलो सनातनी, वी ऑल नो कि हमारा कल्चर कितना रिच, कितना डीप और कितना ही मीनिंगफुल और साइंस बेस्ड है। तो हम कहीं ना कहीं अपनी साइंसेस भूलते जा रहे हैं। और मेरी यही कोशिश है, जितना ज़्यादा मुझे पता है साइंसेस से रिलेटेड और नया नया पता लगता रहता है, मैं वैसे वैसे आके आप लोगों को अपडेट करती रहूँ। तो चलो इस बारे में बात करते हैं कि क्यों इंसेस्टर्स ज़रूरी होते हैं, क्यों उनको पूजना ज़रूरी है, या उनकी पूजा कैसे की जाए, उन्हें कैसे खुश रखा जाए, ठीक है। तो चलो लेट्स रोल द वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे कि वाई एंसेस्टर्स आर इम्पॉर्टेंट। ये बताने की ज़रूरत है, आई मीन सीरियसली। देखो, एंसेस्टर्स ज़रूरी हैं क्योंकि आप और हम जो हैं, जहाँ बैठे हुए हैं, हम जिस भी फैसिलिटीज़ में, इवन हम जिंदा भी, हम सांसें भी ले रहे हैं, तो ये सब कुछ उनकी देन है। कई बार तो एंसेस्टर्स की ये भी देन होती है कि हमारा जो शरीर का खून है ना, वो भी उन्हीं की देन है, ठीक है। और हमारे एंसेस्टर्स में कौन कौन आए, आपके पूर्वज तो आए देखो, जैसे कि आपके दादा दादी वगैरह हो गए, ठीक है, या फिर आपके नाना नानी, ये सब तो आए ही आए हैं, ठीक है। ये जिन्होंने आपको जन्म दिया है वो तो हैं ही हैं, बट उनकी दादा दादी, उनके नाना, मतलब पिछले पीढ़ियाँ पुश्तें तो हैं। बट आपके कुल देवता, ग्राम देवता, कुल देवी, ये सब इनमें आते हैं। कुल से रिलेटेड कुछ भी है वो आपकी एंसेस्ट्री का ही एक हिस्सा है। और उनको याद करते रहना टाइम टू टाइम, उनके मंदिरों में जाना टाइम टू टाइम, और उनके लिए प्रार्थनाएं करना, उनके लिए चढ़ावे चढ़ाना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि मतलब अगर आप आपकी बजट नहीं है तो आप जी आपको भंडारा देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनके नाम पे एक चावल का दाना भी चढ़ाएंगे ना, तो वो लोग, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स हैं, वो उसी एक चावल के दाने के बदले ना आपका 10 गुना करके दे देंगे। एक होते हैं हमारे ईष्ट, जिनको हम धारण करने की कोशिश करते हैं। एक होते हैं हमारे कुल देवता या कुल देवी या ग्राम देवता, जो कि जिनको हम हल्का सा भी कुछ दे देना तो वो उसका 10 फोल्ड हमको वापस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके लिए लिटरल बच्चे हैं, ठीक है। जैसे आपका मतलब, अगर आप लोग अभी अगर आपके बच्चे नहीं है अभी, ठीक है, तो बस इसका ऐसे समझ लीजिए, अगर वो चीज़ आपके शरीर से निकली कोई चीज़ है ना, आप उसका कितना ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे मेरे कलर्स की बात करते हैं, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, तो मेरे कलर्स मेरे लिए जान है, ठीक है। वो मेरे लिए, मतलब जहाँ पे किसी पेरेंट के लिए उसके बच्चे होंगे ना, इस वक्त की एज पे मेरे लिए मेरे कलर्स ऐसे हैं। तो अगर मेरे कलर्स को कुछ हो जाए तो मेरा तो दिमाग घूम जाता है, ठीक है। और मेरे कलर्स के प्रति मैं इतनी ज़्यादा कॉन्शियस हूँ कि मतलब उनको साफ करके रखो, ठीक है, ब्रश को धो के रखो, उन्हें सुखाओ, ये सब कुछ करती हूँ, ठीक है। तो वैसे ही आपके लिए भी जैसे कुछ चीज़ें खास है ना, बिल्कुल वैसे ही हैं आप उनके लिए, आपके एंसेस्टर्स के लिए, आपके कुल देवी, आपके कुल देवता के लिए और आपके ग्राम देवता के लिए। तो उनको आप अगर इतू सा देंगे तो वो आपको इतना सब कुछ करके दे देंगे। और सबसे ज़रूरी कि एंसेस्टर्स गिवर्स होते हैं। आपकी ज़िंदगी में अगर आपको खुशियाँ 10 फोल्ड्स करनी है किसी भी वे में, ठीक है, हम बात करें फाइनेंशियल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी वे में अगर आपको अपनी मुसीबतें दूर करनी है और अपनी चीज़ें 10 टाइम्स एक्स्ट्रा करनी है, तो यू हैव टू वर्शिप देम, ओके। आपको उनकी पूजा करनी होगी, आपको उनके द्वार पे जाना होगा, आपको उनका आशीर्वाद लेना होगा, ओके।
अब मैंने की इनकी पूजा की बात, ठीक है, तो बात करते हैं पूजा कैसे होती है। देखो पूजा होती है सिर्फ और सिर्फ ग्राम देवता, कुल देवता और कुल देवी की। बाकी जो एंसेस्टर्स होते हैं उनकी पूजा घर में नहीं होनी चाहिए, उनके लिए आप श्राद्ध वगैरह दे सकते हैं, दैट्स वन थिंग। बट जो हमारे ग्राम देवता, कुल देवता और कुल देवी होती हैं, हमें उनके मंदिरों में जाते आते रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको भूल गए हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि आप शहर में आए हैं, ठीक है, और आपके दादी दादा गांव में हैं, तो आप जैसे उनके पास कंटिन्यू अप डाउन करते रहेंगे ना, बिल्कुल वैसे ही अपने देवी देवता के मंदिर, कुल देवी देवता के मंदिर जाना बहुत बहुत ज़रूरी होता है, एंड आई मीन बहुत ज़रूरी होता है। आपको सदा अपनी मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आई ना, मान लीजिए कि आप बहुत खुश हैं किसी दिन, बस ऐसे ही कोई भी खुशी, कुछ हुआ नहीं अच्छा बट आप जस्ट खुश हैं, आपको उनको नमस्कार करना चाहिए। ये खुशी उनकी वजह से भी होती है, ओके। और याद रहे कि एंसेस्टर्स जब ज़िंदगी में कृपा करते हैं ना, तब जो कुछ भी हो रहा हो, जैसी मर्जी प्रॉब्लम्स हो रही हों, वो चीज़ें ना हमेशा पॉजिटिव में बदल जाती हैं। सबसे बेस्ट क्या होता है, मतलब जब एंसेस्टर्स खुश होते हैं तो वो क्या क्या अच्छे अच्छे रिजल्ट देते हैं। एंसेस्टर्स से अब मेरा मतलब है कुल देवी देवता और ग्राम देवी देवता, ठीक है, और आपके जितने भी पूर्वज हैं ब्लड लाइन वाले, वो सब कोई। तो अगर वो खुश होते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या अच्छा होता है। सबसे पहले तो आपकी जो आगे को प्रोजनी होगी वो बहुत अच्छी होगी, बहुत हाई क्लास हाई क्वालिटी होगी। अब मैं बात ये नहीं बोल रही कि मतलब बच्चे हाई क्वालिटी होंगे, बस ये बोल रही हूँ कि उनके जीवन में ना मुसीबतें कम रहेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अलग अलग सी बीमारियाँ आती हैं और मतलब एबॉर्शंस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब मिसकैरेजेस, आई मीन सॉरी एबॉर्शन फॉर द वर्ड एबॉर्शन, आई एम सॉरी, इट्स मिसकैरेजेस हो जाते हैं, ठीक है। प्रोजनी में बहुत दिक्कत आती है, तो वो जो चीज़ें वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाती हैं इफ़ एंसेस्टर्स आर हैप्पी एंड इफ़ एंसेस्टर्स आर प्लीज्ड, ठीक है। और वही इन चीज़ों को दूर करने वाले भी हैं। अगर आप पूछोगे कि कौन हैं जो मतलब इसमें सहायता करते हैं बेस्ट, तो एंसेस्टर्स ही करते हैं। और फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर, वो चाहे कोर्ट से रिलेटेड हो या कोई भी हो, आपको सबसे पहले जो है वो अपने एंसेस्टर्स को खुश करना चाहिए। अगर कोई भी आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू है तो कहीं ना कहीं वो एंसेस्टर्स को दुख होता है किसी चीज़ का, या फिर कोई ऐसे कर्मा होते हैं एंसेस्टर्स ने किए हुए जिनकी वजह से वो इशू रहता है। तो आपको हो सके तो उनके नाम के चढ़ावे चढ़ाने होते हैं, ताकि उनके जो कार्मिक बैग है वो खाली हो जाए, ओके। एक और जो चीज़ रहती है कि क्योंकि ये गिवर्स भी होते हैं, मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये 10 टाइम्स फोल्ड करके देते हैं, तो अगर कोई दुख है तो ये वो भी 10 टाइम फोल्ड करके दे देते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन्हें खुश रखें। याद रहे आध्यात्मिक गिफ्ट जिनको होते हैं, जैसे कि होते हैं ना, कई लोगों को गुर होता है, कई लोगों गुर माने कि कई लोगों को देवता आते हैं, जैसे मंदिरों वाले देवी देवता, ठीक है, या फिर कई लोगों को देवियाँ आती हैं, माता चढ़ना जिसको कहते हैं। तो वो चीज़ें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर से रिलेटेड भी होती हैं, तो वहाँ भी उनका धन्यवाद करना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ साथ जो आपके जो अगर आपके अपने खेत हैं, ठीक है, ये स्पेसिफिकली उनके लिए ही है जिनके अपने खेत हैं, मतलब जो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर खाना उगाते हैं या फिर कुछ भी उगाते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी, जो आपकी ज़मीन है जिसके ऊपर आप खाना वगैरह उगाते हैं, बीजते हैं, तो उसकी उर्वरता के लिए भी एंसेस्टर्स का खुश होना बेहद 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 ज़रूरी होता है। और बाकी अगर आपको मतलब जैसे आपका बच्चा बीमार पड़ जाता है जल्दी, आप स्वयं भी बीमार पड़ जाते हैं जल्दी जल्दी, उस चीज़ से निपटने के लिए भी कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रखते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे आपने इनको मतलब अपने एंसेस्टर्स को प्लीज़ करना है। तो ये तो सिंपली सी बात है, अगर वो कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता की बात करें तो आपको उनके मंदिर जाना है। आपको बिल्कुल वैसे जाना जैसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाते हैं, बिल्कुल वैसे इमेजिन कीजिए, उनको वैसे ही रखिए जैसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को रखते हैं। जब आप उनके पास जाएंगे तो आप उनके लिए मिठाई लेकर जाइए, फूल चढ़ावे, कुछ भी जितना आप कर सकते हैं अपनी पॉकेट के हिसाब से। अपनी पॉकेट से ज़्यादा मत करने की कोशिश कीजिएगा। आप इनको फ्लैटर नहीं कर सकते, इन्हें आपके हालात बहुत अच्छे से पता होते हैं, ठीक है। आप इन्हें फ्लैटर नहीं कर सकते, आप इनकी चापलूसी नहीं कर सकते हैं, बट आप अपनी जेन्युइनिटी से जितना देंगे इनको, वो ये आपको 10 फोल्ड्स करके दे देंगे। तो ये तो हो गया कुल देवी देवता, ग्राम देवी देवता का। अब बात करते हैं जो हमारे पूर्वज होते हैं, जिन्हें हम पितृ भी कहते हैं। तो हम ऐसे तो हम श्राद्ध देते हैं सब, ठीक है। अगर आप नहीं देते हैं तो प्लीज़ दीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट एनीवे अगर आप श्राद्ध भी देते हैं तब भी आपको क्या करना है, एक मतलब जल का पात्र लेना है, हो सके तो पीतल का या फिर तांबे का छोटा सा लोटा लीजिए। मैं ज़्यादा नहीं कह रही क्योंकि अभी जो बताऊँगी उसमें थोड़े से पानी की आवश्यकता है, आपको इतना सा, मतलब इतना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कोई बड़ा नहीं। अगर नहीं है तो आप गिलास में भी रख सकते हैं, अगर हो सके तो मेटल से बनी हुई चीज़ में रखें, ठीक है, मेटल के बर्तन में रखें, जो प्रॉपर मेटल
हो, या तो सिल्वर का हो, या तो तांबा कॉपर कुछ भी। तो आपको इतने से लोटे में या फिर किसी भी गिलास में आपने जल रखना है, तो वो आपको रात से रखना है। रात को आप रख के सो जाएंगे। आप मंदिर में रख सकते हैं उस जल को, या फिर आप कहीं किचन वगैरह में कहीं भी रख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू। आपको सुबह क्या करना है, जब आप सोकर उठेंगे वैसे आपको घर के बाहर जाके उस पानी का ऐसे से छिड़काव कर देना है, ठीक है। ऐसे फेंक नहीं देना है उसको, नहीं, आपको उसका छिड़काव करना है, हाथ में ऐसे लेके छिड़काव करना है। और उस समय पे आपको, या तो आप कह सकते हैं या तो आप मन में सोचिए कि जो मेरे पितृ हैं ये मेरी तरफ से उनको, क्योंकि क्या होता है कि रात भर कहा जाता है कि पितृ जो हैं वो आपके दरबार पे, मतलब आपके दरवाजे पे खड़े होकर आपकी प्रतीक्षा करते हैं कि सुबह जब ये उठेंगे तो ये मेरे लिए क्या लाएंगे, मतलब। और कहीं ना कहीं उनका आपसे जुड़ाव भी होता है। और क्योंकि वो घर के अंदर इसलिए नहीं आते क्योंकि वो नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते घर के अंदर, क्योंकि वो घर से, मतलब घर में वो रहते हैं जो जीवित लोग हैं, उनका कनेक्शन है जीवित दुनिया से। अगर दूसरी दुनिया के कुछ लोग, जैसे कि मतलब माने कि एंसेस्ट्री यानी पितृ दुनिया के कुछ लोग यहाँ पे आएंगे, घर के अंदर आएंगे, तो उससे आपकी ज़िंदगी में बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ही। इसलिए वो घर के अंदर नहीं आते, वो घर के बाहर आपका इंतजार करते हैं। आई मीन देखिए वो आपके प्रति कितने कॉन्शियस हैं कि वो घर के बाहर खड़े होकर आपका इंतज़ार करते हैं ताकि आपको इशू ना हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उस जल को लेना, उसका छिड़काव करना है और यह सोचना है कि हे पितृ महाराज, आप मतलब सभी को इंक्लूड करके, हे पितृ महाराज ये मेरी तरफ से जल आपको, और ये आपकी शांति के लिए, ठीक है, ये उनको शांति देने के लिए। और थैंक यू बोलना है उनको, ग्रैटिट्यूड दिखाना है कि थैंक यू सो मच कि मैं जो भी हूँ आज, जहाँ भी हूँ, जिस भी फैसिलिटी में हूँ, आपकी वजह से हूँ। अगर आप रेंटेड घर में रह रहे हैं आप ये तब भी कर सकते हैं, आप घर से दूर रह रहे हैं, ठीक है, तब भी कर सकते हैं। हाँ, बस हॉस्टल वगैरह का आप खुद देख लीजिए वो आपने कैसे करना है, ठीक है। बट अगर आप अकेले रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं और किराए के मकान में भी रह रहे हैं, चाहे आप अकेले, मतलब आप सिंगल पर्सन हैं, आपके कोई फैमिली अभी शादी नहीं हुई है, तब भी आप ये कर सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं आप तब भी ये कर सकते हैं, ठीक है। और लड़का लड़की नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं है। मासिक धर्म वगैरह पे करना नहीं करना, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। आप अपने पितरों को दे रहे हैं, आप भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हैं, उसके लिए भी वैसे होना नहीं चाहिए ये बात किसी और वीडियो में क्लियर करेंगे कि क्या ये सब चीज़ें ठीक होती है कि नहीं, मतलब मासिक धर्म का क्या सीन होता है, ये सब किसी और वीडियो में कवर करेंगे। पर अभी ये बात करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने दादा दादी को दे रहे हो, तो क्या अपने दादा दादी से मिलती बार भी ये सोचोगे क्या कि मैं अपवित्र हूँ, ये हो गया वो हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई अपवित्रता की बात नहीं है, कोई भी अपवित्रता की बात नहीं है, ठीक है। तो आपने उनको चढ़ाना है, जैसे वो जल चढ़ाना है, ठीक है, वो सुबह आप कर सकते हैं और पितरों को थैंक यू बोल सकते हैं। हो सके तो आप जब सूर्य अर्घ देते हैं, ठीक है, अगर आप देते हैं तो, नहीं देते हैं तो प्लीज़ सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप नहीं भी देते हैं तब भी आपको क्या करना है, आप बाहर जाइए और मतलब खुले में जाइए, हो सके तो खुले में जाइए, नहीं तो आप बालकनी से भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू, घर के अंदर बैठे भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट रेकमेंडेड, ओके, इट्स नॉट अ नेसेसिटी, इट्स जस्ट रेकमेंडेड कि आप घर से बाहर जाइए और खुले आसमान के नीचे, छत ना हो तो बेटर है, तो उसके नीचे आपको प्रार्थना करनी है पितृदेवों से 3 टाइम, सुबह दोपहर और शाम को, मतलब या फिर रात को, ठीक है। तो ये 3 टाइम आपको करनी है, दैट्स ऑल। मतलब दिन में 3 बार थैंक यू बोलना है, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाना है। ग्रैटिट्यूड दिखाना, क्या मुझे ये बताने की ज़रूरत है कि ग्रैटिट्यूड दिखाने से इंसान की ज़िंदगी कैसे 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 बदल जाती है? आई मीन हर जगह, मतलब द सीक्रेट में ग्रेटिट्यूड की बात की गई है। इवन जितनी भी आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें देखोगे वहाँ पे हमेशा एक ही बात बोलते हैं, ग्रेटिट्यूड रखो, ग्रेटिट्यूड रखो, मतलब इतना ग्रेटिट्यूड रखो कि दुनिया वालों को तुम्हें देना पड़ जाए, ठीक है। आप किसी, मतलब ग्रेटिट्यूड फ्री का होता है, पहली बात तो ग्रेटिट्यूड फ्री का होता है, जितना आप जिसके प्रति रखोगे ना वो चीज़ आपके लिए उतनी ही उत्तरदायी हो जाती है। अगर आप एंसेस्टर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड रखोगे ना तो सोचो वो जो 10 फोर्स देते हैं उसमें कितने मैनी फोर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और श्राद्ध देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आई वुड रेकमेंड कि आप करें, क्योंकि ज़िंदगी में आधी चीज़ें जो हैं वो निपट जाती हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं कि अगर पितृ नाखुश हों तो उससे क्या होता है, क्या क्या इल इफेक्ट्स आते हैं आपके ऊपर, ठीक है। कुल देवी देवता, देखो मैंने अभी रिसेंटली लॉन्च हुई थी ना, उस दिन चंद्रमुखी अभी जिस दिन लॉन्च हुई है उसी दिन देख ली थी मैंने, ठीक है। मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड थी उसके लिए हाँ, मैं हॉरर मूवीज़ का बहुत शौक रखती हूँ, ठीक है। एनीवे सो मैंने चंद्रमुखी देखी थी, उसमें बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट में दिखाया गया है कि मतलब पूरी स्टोरी उस चीज़ पे बेस्ड नहीं है, बट उसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है ये वाला कि अगर कुल देवी देवता को दुखी किया जाए तो क्या क्या विपदाएं आ सकती हैं, ठीक है। वो परिवार होता है, बिल्कुल वैसी स्टोरी जैसे फर्स्ट की थी, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रही हूँ, बट जस्ट दिख जाएगा आपको, स्टोरी स्टार्ट होते ही दिख जाएगा, ठीक है। पहले 5 मिनट में ये सब कुछ दिख जाएगा कि वही स्टोरी है जो पुरानी वाली की थी। एनीवे सो
जो उनके यहाँ पे वैसा ही होता है कि मतलब इतने इश्यूज उनकी ज़िंदगी में, इतने इश्यूज क्योंकि उन लोगों ने अपने कुल देवी देवता को दुखी किया होता है, ठीक है। और ये चीज़ भी आपको पहले 5 मिनट में पता लग जाएगी, ऐसा कुछ बड़ा पहाड़ नहीं है, वो खुद ही मुंह से बताने वाले हैं, ठीक है। पहला सीन ही यही है कि वो ये बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी में ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो उनकी ज़िंदगी में इतनी सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप वो मूवी देखते हैं तो प्लीज़ इस चीज़ पे नोटिस करिएगा कि कैसे कुल देवी देवता आपको इफेक्ट कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट कॉन्सेप्ट दैट इज़ गिवन बाय द मूवी आउट देयर। ओके, अभी बात करते हैं क्या क्या मेन इश्यूज आ सकते हैं। सबसे पहली और सबसे मेन दिक्कत जो आती है, प्रोजनी। देखो जी, अगर आपको चाहिए पुत्र तो आपके पुत्र नहीं होंगे अगर एंसेस्टर्स खुश नहीं है। अगर आपको चाहिए पुत्री तो आपकी पुत्री नहीं होगी अगर एंसेस्टर्स खुश हैं। ये यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो पुत्र होता है वो प्रॉपर्टी लाने वाला होता है, जो पुत्री होती है वो लक्ष्मी लाने वाली होती है। याद रहे, दोनों का अलग अलग रोल है। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होगी बस वही चीज़ गायब हो जाएगी अगर एंसेस्टर्स खुश नहीं है तो। और एंसेस्टर्स के दुखी होने पर ना इतना भी होता है कि मतलब आपके घर में ब्रह्मदोष लग जाता है। ब्रह्मदोष माने कि घर में विचित्र घटनाएं होने लग जाएंगी और उसका कोई सोर्स नहीं होगा एक, ठीक है। जैसे छत पर से आवाज़ें आना, लाइट का ऑन ऑफ हो जाना, और मतलब बेसिकली आपको परेशान करने वाली हरकतें, नथिंग एल्स। ओके, और वो कहीं ना कहीं आपके घर पर से अपनी प्रोटेक्शन जब पीछे खींच लेते हैं तो वहाँ पे दूसरी चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। मेरा मतलब सब तरफ से आना शुरू हो जाती हैं मुसीबतें, समझ रहे हो। अगर वो अपनी प्रोटेक्शन वापस खींच ले, क्योंकि वो दुखी हैं तो वो अपनी प्रोटेक्शन खींचेगी। ओके, और क्या है कि अगर वो प्लीज्ड नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू आने लग जाएंगे। प्रॉपर्टी के कागज़ गुम हो जाना, या फिर प्रॉपर्टी पे केस हो जाना, प्रॉपर्टी के केस सालों साल तक चलना। एंसेस्टर्स बहुत दुखी हैं लिटरली। अगर आपने श्राद्ध दे दिया, मतलब बहुत कुछ करते हैं ना, जैसे हम एंसेस्टर्स को खुश करने के लिए, हमारे यहाँ पे तो 13वीं होती है, ये वो फ्लाइंग। देखो वो सब अपनी जगह है। एंसेस्टर्स को प्लीज़ करने के लिए कहीं ना कहीं आपके कर्म और आपकी इंटेंशंस बहुत मैटर करती हैं, ठीक है। तो एक एंसेस्टर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, एट द सेम टाइम बहुत ईजी भी है। उनके प्रति ग्रैटिट्यूड रखना, उनको डेली चढ़ावा चढ़ाना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट ए ह्यूज थिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करके ना अपने लिए मुसीबतें इतनी बड़ी बड़ी कर देते हैं। जो मुसीबत कहीं इतनी सी होगी हम उसको खींच खींच के इतना बड़ा कर देते हैं। ओके, तो इनसे सबसे पहले दिक्कत होती है, मतलब ये घर वाली, प्रोजनी वाली, ओके, प्रॉपर्टी वाली। दूसरा, अगर आपको प्रोजनी में तो इतना भी होता है कि अगर आपको मान लीजिए आपके घर पे बड़े टाइम से लड़की नहीं हुई है, ठीक है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है, देखो आपके मतलब आप हो सकता है आपकी प्रॉपर्टी, पैसा सब कुछ अच्छे से चल रहा है, बट आपके घर पे लड़की नहीं हुई है, उससे भी दिक्कत होगी। उससे भी, वो भी कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स का श्राप होता है, क्योंकि जिस घर में लड़की नहीं होती ना उस घर में स्टेबिलिटी नहीं होती, उस घर में साज सुंदरता नहीं होती है। याद रहे, लड़कियां हमेशा जब भी किसी घर में पैदा होती हैं तो वहाँ पे ना कोमलता आती है उस घर में ना एक सजावट आती है, एक सुंदरता आती है। जबकि लड़के जब पैदा होते हैं ना तो उस घर में एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। क्योंकि वो प्रॉपर्टी से जुड़े होते हैं लड़के, और लड़कियां जो होती हैं वो लक्ष्मी से जुड़ी होती हैं। तो आप देख रहे हैं समानता है। और एंसेस्टर्स के प्लीज ना होने पर कई आध्यात्मिक रुकावटें भी आ सकती हैं, ठीक है। आपके इष्ट आपसे नाराज़ भी हो सकते हैं। याद रहे, इवन ईस्ट भी एंसेस्टर्स को सपोर्ट करने वाले होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके ईस्ट भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। कई आध्यात्मिक दिक्कतें आ सकती हैं। मंदिरों में जाना, अगर आप कहीं पे किसी स्पेसिफिक मंदिर में जाते हैं तो वहाँ जाना भी रुक सकता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एंसेस्टर्स की वजह से इफेक्ट होती हैं, और बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। ओके, एक बात जो मैं बताना भूल गई कि जो एंसेस्टर्स होते हैं, याद रहे कि एंसेस्टर्स आपको काले जादू और ऐसी सब चीज़ों से भी बचाते हैं, ठीक है। मतलब जो स्ट्रॉन्ग और हैवी वाला होता है, अब कैसे समझो, मतलब जैसे कि जो मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर, स्पेसिफिकली आपके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग काला जादू करवा दिया, ठीक है, जिससे कि मतलब कहीं किसी ने मार्केश लगा दिया आपके उस पर, वो उससे भी रक्षा करने वाले होते हैं। I mean, क्योंकि देखिए उनका जो ब्लड है, उनका अपना ब्लड जो है वो हमारे नसों में दौड़ रहा है। ओके, तो किसी भी और देवी देवता का, सृष्टि के किसी भी और देवी देवता का, एंड आई मीन इंक्लूडिंग योर ईस्ट, ठीक है, किसी भी देवी देवता से कई गुना ज़्यादा अधिकार है उनको आपकी लाइफ के ऊपर। तो वो उस चीज़ की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा, उनके पास आपकी ज़िंदगी में छेड़छाड़ करने की बहुत ज़्यादा ताकत है, बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। किसी भी देवी देवता ने जब हमारी ज़िंदगी में छेड़छाड़ करनी हो, माने कि अच्छे के लिए चाहे बुरे के लिए, ठीक है, इन एनी वे, नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, तो उन्हें एक जरिया चाहिए होता है, ठीक है। तो इससे बेस्ट जरिया कुछ नहीं हो सकता कि आपकी नसों में उनका खून दौड़ रहा है, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ कर सकते हैं आपकी ज़िंदगी से। तो
अगर एंसेस्टर्स खुश होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत 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 बड़ी प्रोटेक्शन होती है काले जादू और बाकी सब उल्टी सीधी चीज़ों से, ठीक है। वो आपको कई बार गलत मार्ग पर जाने से भी रोक देते हैं, कई बार तो नहीं, मतलब बहुत बार, ठीक है। तो दैट्स वाई एंसेस्टर्स आर इम्पॉर्टेंट और ऐसे ही हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई और तरीके हैं एंसेस्टर्स को खुश करने के या प्लीज़ करने के इन डेली लाइफ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं प्लीज़। आई वुड लव टू पिन दोज कमेंट्स, ओके। और अगर आपको कोई और लगता है कि मतलब आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए किसी और टॉपिक पे, आप उसे भी नीचे लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी बनाने में। एनीवे, सो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मुझे पर्सनल मैसेज करना है, मेल मैंने नीचे दे रखी है, एंड आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने उसका लिंक भी नीचे दे रखा है, उसमें मेरी डेली अपडेट्स आ जाती हैं। मैं ब्लॉग भी लिखती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मतलब सबसे पहली जो अपडेट है वो व्हाट्सएप चैनल पे ही रहती है, ठीक है। तो डू ज्वाइन माई व्हाट्सएप चैनल बिकॉज वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटी रहती है मेरी, ओके। एनीवे, उस पर आपका कोई नंबर वगैरह कुछ लीक नहीं होता ना, मुझे इवन एज ए एडमिन मुझे भी आपका नंबर नहीं मिलता, तो प्राइवेसी का कोई इशू नहीं है। Anyway, that was it for the video and I will see you next time with another video. So I will see you next time. Bye bye guys.